आज से फिल इन द ब्लैंक्स के सवालों को देखना शुरू करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट इस पर भी रखेंगे 50-50 सवालों के। तो 100 सफिशिएंट है टेस्ट करने के लिए कैसे क्या प्रिपरेशन चल रही है। तो पहला सवाल, कंपनी हैज द ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। किसी कंपनी की, लोगों की क्या चीज होती है? रेपुटेशन होता है ना, कि कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर सी। अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल डैश टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल। चारों ऑप्शन कपड़ों से जुड़े हुए हैं। ड्रेसिंग, अपैरल, कॉस्ट्यूम, क्लोथिंग, सब कुछ कपड़ों से ही जुड़ा हुआ है। कॉस्ट्यूम्स ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे ना। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में है जो 60 बैंड्स वहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पे फेस्टिवल है उसमें। अब जैसे कुछ भी गोवा कार्निवल हो गया तो नॉटिंग हिल करके कोई जगह होगी फॉरेन में ना। सब कुछ कैपिटल में लिखा है, मतलब ये प्लेस ही होगी वो। द स्टेट गवर्नमेंट argued that it could not the increase in the teacher's salary as awarded by the court. कोर्ट ने कहा कि टीचर्स को बढ़ा के सैलरी दो, और सरकार कह रही है कि हम नहीं दे सकते। अफोर्ड, हाँ, कि सरकार जो है उनकी बढ़ी हुई सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकती। साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर डैश हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। लुकिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, स्क्रूटिनाइजिंग, इंस्पेक्टिंग। नीचे के तीनों ऑप्शन बहुत अच्छे डाले हुए हैं ना। इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वगैरह करती है ना। आईबी हो गया आपका, सीबीआई हो गया। इंस्पेक्टिंग ना, इंस्पेक्टर्स करते हैं इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टिंग। और साइंटिस्ट वगैरह क्या करते हैं? होता है ना भाई, जो आपका कोई अगर मैन्युफैक्चरर है तो वहाँ पे जो सैंपल चेक करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर्स होते हैं वो। ये होता है स्क्रूटिनी, ऑप्शन नंबर सी। स्क्रूटिनी कर रहे हैं कि प्लांट जो है वो कैसे हमें सस्टेनेबल एनर्जी दे सकते हैं। स्क्रूटिनी का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, थोड़ा सा लिखा पढ़ी वाली चीज़ें रहती ना, उससे उससे जुड़ी चीज़ें। और तीनों ऑप्शंस बहुत क्लोज दिए हुए हैं। हाँ। स्क्रूटिनी ऑफ क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, वो सब कुछ ना। उसको अपन इन्वेस्टिगेट तो नहीं करते हैं, अपनी आंसर शीट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ऐसे एकदम। A number of Indian goods face a dash competition from Chinese goods। ना तगड़ी कंपटीशन की बात हो रही है ना, बहुत तगड़ी कंपटीशन फेस करनी पड़ रही है चाइनीज गुड्स से। एंग्री, पावरफुल, बोल्ड नहीं, फियर्स, फियर्स कंपटीशन होती है। बिल्कुल कट्टर, कट टू कट। मैनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वर डैश फ्रॉम अ डीलर। एंटिक की स्पेलिंग भी देखो, पूछी जा सकती है, तो स्पेलिंग पता होनी चाहिए। एंटिक हो गया, एटिकेट हो गया, कलवाली में एटिकेट आया था ना। डीलर से कस्टम अथॉरिटीज ने क्या किया? जब्त करते हैं। कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड होता है किसी सामान को जब्त करना। देयर इज होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट विल हेल्प इन द डैश ऑफ द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का हमें क्या करना होता है? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ऑप्शन नंबर डी। द बर्निंग ऑफ द इफिजी ऑफ रावणा ऑन दशहरा डैश द बर्निंग ऑफ ऑल एविल्स ना। एफिजी, जो एफिजी अपना, एफिजी मतलब अपना जो पुतला होता है, कि फलाने नेता का पुतला जला दिया, तो इंग्लिश में न्यूज़पेपर्स में लिखा रहेगा एफिजी वॉज बर्न्ड, एफिजी। हाँ, आप लोग क्या कह रहे हो?
हाँ ना, इंटेंसिफाई और पर्सोनिफाई तो नहीं होगा। उसका पुतला जला के हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, तो मैसेज देते हैं तो एज अ सिंबल का वो काम करता है, तो यहाँ पे सिंबलाइजेस होगा, सिंबलाइजेस द बर्निंग ऑफ ऑल एविल्स। एपिटोमाइज का तब प्रयोग करेंगे जब कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है और हम उसका जो है अनुसरण करना चाहते हैं। हाँ, हाँ कि जो कोई बहुत फेमस क्रिकेटर है तो उसको एपिटोमाइज करना, कि उसको अपना आदर्श मानना, ऐसा। इन मैनी कंट्रीज द डैश इन पे फॉर मैन एंड वुमेन इज क्वाइट कॉमन। मैन वुमेन के पे में अनलाइकलीनेस, इक्विवेलेंस, डिसएग्रीमेंट, डिस्पैरिटी। विमेन को 21% कम सैलरी दी जा रही है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे अंतर आ रहा है, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी होता है उन चीज़ों में अंतर, कि उनकी जो पे है, उनकी जो भी सैलरी है, तनख्वाह है, उसमें बहुत अंतर है मैन और वुमेन की। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डैश इन द नॉर्दर्न आयरलैंड, बट ना, बट के बाद लिखा हुआ है कि पीस, तो उसके पहले होना चाहिए लड़ाई झगड़ा। ट्रूस तो होगा नहीं, ट्रूस तो पीस को होता है, एग्रीमेंट भी नहीं होगा। कंटेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होता है अपना, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन वॉलंटियर्स जो हैं वो पीस मेकिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। द नेशनल वॉर मेमोरियल इज डैश टू आर आर्म फोर्सेस। कोई चीज बना के किसी को, किसी के लिए उनको सौंपना, डेडिकेट करना। वॉर मेमोरियल जो है वो डेडिकेटेड टू आर आर्म फोर्सेस। ये तो एग्जैक्टली लाइन जो है न्यूज़पेपर से उठाई हुई है, जब ये नेशनल वॉर मेमोरियल बना था तब। A painting competition was held in the colony and Kavya was dash winner in the age group. काव्या को विनर घोषित किया गया था, तो डिक्लेयर्ड। In the wake of the recent cross-border tensions, forces have been dash at the strategic locations for immediate action. फोर्सेस को क्या किया जाता है? डिपार्टेड तो नहीं करेंगे, डिपार्टेड होता है कि भेजा गया। डिपॉजिटेड तो नहीं होगा। डिपोर्टेड भी नहीं होता है ना, देश से बाहर जो भेजते हैं वो होता है डिपोर्ट करना। डिप्लॉय करना, कि वहां पे पोजीशन करना, ये होता है करेक्ट। हाँ, डिप्लॉयड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जो भी आर्म फोर्सेस है उनको रखा गया, डिप्लॉय किया गया है। टेल्गो, टेल्गो अ स्पेनिश कंपनी इज वन ऑफ द मेजर डैश ऑफ इंटरसिटी स्टैंडर्ड एंड हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन्स। ना, ये तो कुछ बनाने वाली कंपनी है, तो क्रिएटर, बिल्डर, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर तो अपनी बिल्डिंग वगैरह के होते हैं, बिल्डर भी उसी के होते हैं, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रेन्स। इंडिया इज द सेकंड ग्रेटेस्ट डैश ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। हिंदी में अपन बोलते हैं उसको उत्पादक, कि कॉटन का सबसे ज्यादा उत्पादक करने हाँ, उत्पादन करने वाला देश। तो कॉटन मैन्युफैक्चर नहीं होता है। हाँ, इक्विपमेंट वगैरह मैन्युफैक्चर किए जाए, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में ट्रेन जो है वो मैन्युफैक्चर हो सकती है, ये तो उगाया जाता है, कॉटन है, फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, सब कुछ। इसके लिए करेक्ट वर्ड कौन सा होगा? मैन्युफैक्चरर तो नहीं होगा, क्रिएटर भी नहीं होगा, प्रोड्यूसर या ग्रोअर। कॉफी का, कॉफी का सबसे, है ना, कॉफी कई जगह होता है कि चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश ये है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ये देश है, तो होता है प्रोड्यूसर। ऑप्शन नंबर बी। The company management is of the opinion that not wearing a suit and tie at the workplace could create a bad on clients. ये तो सीधा सीधा है ना, सूट एंड टाई बता दिया।
इंप्रेशन, क्लाइंट्स के ऊपर इंप्रेशन जमाने की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर डी। द ओल्ड मैन विश टू डोनेट हिज वेल्थ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन। तो बहुत सारा पैसा वो डोनेट करना चाह रहा है, इल्यूसिव तो नहीं होता है, इंटेंस, एमिनेंट, इमेंस। इमेंस ही होगा, इमेंस बहुत सारा है ना। इमेंस प्रेशर भी होता है कि बहुत प्रेशर कंडीशन में होते हैं तो देर इज इमेंस प्रेशर ऑन मी, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे इमेंस वेल्थ, बहुत सारा पैसा। द कमिटी मेंबर्स वर इन ओवर द बजट फॉर द फंक्शनिंग। ऑप्शंस देखें तो अंतर बताना है अपने को ना, कि ओपिनियन जो है उनके मेल नहीं खा रहे थे। कौन सा वाला डिसेंट, बी या डी? बी। बी ही करेक्ट है, डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है आपस में मतभेद होना, अंतर होना। और ये वाला डिसेंट क्या होता है, डी वाला? हम्म, नीचे जाने के सेंस में, नीचे गिरावट, डिसेंट। शी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स वेरी कन्विंसिंगली एज शी इज अ वेरी डैश एक्टर। ना, कल वर्ड आया था ये वाला भी, बहुमुखी, बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति। तो वो तरह तरह के अलग अलग रोल्स आराम से कर लेती है, क्योंकि वो एक वर्सेटाइल एक्टर है। चार्ल्स डिकेंस वॉज डिफरेंट इन हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज इन द विक्टोरियन एरा, कंटेम्प्रेरीज। उसके समकक्ष जो बाकी के लेखक थे, उनसे उसका कंपैरिजन होगा। टेक्नोलॉजी कैन बी, क्या ईडी वाला? क्यों ईडी आएगा? हाँ, तो जरूरी नहीं ना कि पैसिव वॉइस हो तभी बी के बाद में थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि और लोग उससे बिल्कुल चिपके ही हुए हैं। एडिक्टिव, कैन बी एडिक्टिव। ये तो हो ही रहा है, ये तो ट्रू ही है अपने आप में, कैन बी एडिक्टिव। टेक्नोलॉजी बहुत एडिक्टिव हो सकती है, और पीपल जो है वो लगातार स्क्रीन से लगे हुए हैं देखने पे, पहले के मुकाबले। पीपल ऑफ द अदर जनरेशन डैश ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज। मतलब वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। रिमेंबर ओवर तो नहीं होगा। रेट्रीब्यूट क्या होता है? रेट्रीब्यूशन, बदला लेना। रेट्रीब्यूट का मतलब होता है बदला लेना, उस सेंस में। तो बदला बदला तो कुछ नहीं लेना है यहाँ पे। यहाँ पे होता है रेमिनिस, याद करना पुरानी चीज़ों के बारे में। जैसे अगर आप अपने पिताजी या दादाजी से मिलोगे तो वो अपने पुराने ज़माने की चीज़ें बताते रहते हैं कि हम तो तैर के स्कूल जाते थे, 10 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते थे। तो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, रेमिनिस ओवर द गुड ओल्ड डेज। उसके बारे में सोच विचार करना, उसके बारे में बताना सबको, ये सब कुछ चीज़ें ना, वो रिमाइंड नहीं कर रहे किसी को, मतलब वो खुद अपने साथ बता रहे होते हैं। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बींग एबल टू डैश ऑफ माई ओल्ड कार। डील, डिवॉइड, डिपोज, डिस्पोज।
मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था क्योंकि मैं अपनी पुरानी कार को बेच नहीं पा रहा था, हटा नहीं पा रहा था, ऐसा कुछ। डील ऑफ तो होगा नहीं, डिवाइड ऑफ भी नहीं होगा। हाँ, पर आगे ऑफ भी लगा हुआ है ना, डिस्पोज ऑफ, है ना, ये अपना हो जाएगा डिस्पोज ऑफ। उसको मैं हटा नहीं पा रहा था बेच के, या जैसे भी वो कर रहा हो, नॉट बीइंग एबल टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड कार। द ओनर ऑफ द हाउस वॉज एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर। वॉचमैन ने एक स्ट्रेंजर को घर में घुसने दिया, इसलिए ओनर क्या होगा, गुस्सा करेगा। इंडिग्नेंट, कल आया था ये, इंडिग्नेंट, क्रोधित होना, गुस्सा करना। शी गॉट अ lucrative जॉब ऑफ अ ट्रांसलेटर बिकॉज शी वॉज डैश इन फ्रेंच। किसी भाषा में अच्छा कमांड होना, प्रोफिशिएंट होता है ना, प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंट, किसी सब्जेक्ट में बहुत प्रोफिशिएंट होना, मतलब उसमें अच्छा होना। द कमिटी रीच्ड डैश डिसीजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। कमिटी एक डिसीजन पे पहुंच गई। अयूनैनिमस करेक्ट है, एक मत से उन्होंने अपना डिसीजन लिया। द शिप सेल्ड स्मूथली ओविंग टू डैश विंड्स। टर्बुलेंट, टेम्पेस्टस, फेवरेबल, बॉइस्ट्रस। हाँ, स्मूथली लिखा है मतलब हवा जो है अच्छी थी, फेवरेबल थी, ठीक ठाक थी। तो टर्बुलेंट, बॉइस्ट्रस और टेम्पेस्टस ये भी होता है अपना तूफानी। तो यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन है अपना फेवरेबल। अ डैश स्पीच इज सर्टनली मोर इफेक्टिव देन वन विच इज वर्बोस। हाँ, कल आया था ये, लेकोनिक भी कल दिखा था अपने को। तो वर्बोस मतलब बहुत ज़्यादा कम चीज़ को तमाम उसमें फुलझड़ियाँ जोड़ के बताना है ना, वो हो गया वर्बोस। और छोटा स्पीच अपने को यहाँ लिखना है लेकोनिक, शॉर्ट एंड स्वीट। स्पीच बेटर है बजाय किसी बहुत लंबे चौड़े भाषण के। वी शुड नेवर डैश विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। टेम्पर कौन सा वाला, स्पेलिंग वाला? हम्म, हाँ, ये वाला टेम्पर तो गुस्सा होता है, ये टेम्पर होता है छेड़छाड़ वाला। बॉल के साथ टेम्परिंग करी तो वो होता है TMPR। तो हमें ड्राइविंग रूल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। रेकॉन, याद मतलब उसको मानना, अ फोर्स टू रेकॉन विथ। रेकॉन मतलब किसी चीज को मानना। ट्रिफल क्या होता है? हाँ जी। नहीं, ट्रिफल का मतलब होता है तुच्छ, छोटा मोटा, ट्रिफल, ट्रिवियल। द एक्सीडेंट विक्टिम डैश टू हिज इंजुरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। एक ही शब्द आता है इस तरह के सेंटेंस में। एक्सीडेंट के बाद जो विक्टिम था वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी डेथ हो गई। हमेशा यहाँ पे पेपर में भी सकम सकम लिखा हो, सकम टू इज इंजुरीज, मतलब सकम टू इंजुरीज का मतलब उसकी डेथ हो गई, इंजुरी वगैरह के कारण उसकी डेथ हो गई। आई सेड डैश माई लाइफ हैज नथिंग सीम टू बी वर्किंग फॉर मी। कर्सिंग माई लाइफ, कर्सिंग माई लाइफ ना, कुछ भी ढंग का मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा था तो मैं अपनी लाइफ को कोस रहा था, कर्सिंग माई लाइफ। टॉर्मेंटिंग तो होता है उसको बहुत प्रताड़ना देना, किसी को बहुत प्रताड़ित करना। इनवोकिंग और ब्लेसिंग तो आपको पता ही है। द रोड एट 15,000 feet आर नॉट easily navigable एज द एयर इज डैश एंड फ्रीजिंग। थोड़ा सा यहाँ पे फिजिक्स आ गया।
कि हाई एल्टीट्यूड पे हवा कैसी होती है। तुम्हारे को याद आ गया ना, रेरिफाइड, करेक्ट। जैसे जैसे अपना एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है हवा जो है वो पतली होती जाती, कहते हैं डेंसिटी उसकी कम होती जाती है, तो रेरिफाइड। ये उसमें भी आता है, जो अपनी वेव्स होती है ना, साउंड वेव्स होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं, तो वो किस तरह से चलती हैं कि हवा के कंप्रेशन के कारण कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, तो वो जो कम वाली होती है उसको रेरिफाइड बोलते हैं। When you want to expand your vocabulary, the best thing is to do is to relate a known word with an dash one and guess the meaning from the context. एक्चुअली यहाँ पे देखो अननोन वर्ड नहीं लिखा है, नोन वर्ड लिखा है। आप लोग शायद उसको अननोन पढ़ रहे हो। जो शब्द आपको पता है उसके साथ उस शब्द को आप एसोसिएट कर लो जो आपको नहीं पता है। अनफेमिलियर, ऑप्शन नंबर सी। जो आपको पता है उसके साथ एक अनफेमिलियर वर्ड को एसोसिएट कर लो और फिर उसका मीनिंग आप कंटेक्स्ट से निकाल लो। अगर यहाँ अननोन लिखा होता तो बात अलग हो जाती। In order to dash to a new place, you may need to adjust the ways of that culture. ढल जाना ना, अडेप्ट, ऑप्शन नंबर डी। अडॉप्ट मतलब गोद ले लेना, तो वो तो होगा नहीं। Following detailed deliberations, the meeting has been dashed till next week. हाँ, पोस्टपोन्ड ऑप्शन में नहीं है। टिल नेक्स्ट वीक के लिए वो कोई पोस्टपोन वाला ही सेंस चाहिए, तो वो अपने को एडजर्न दे रहा है। मीटिंग हैज़ बीन एडजर्नड, या जो अपना पार्लियामेंट हैज़ बीन एडजर्नड, इस तरह से शॉर्ट टाइम के लिए पोस्टपोन करना किसी चीज़ को। हिमा दास, द रीनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर हु डैश द नेशनल रिकॉर्ड, वॉन द गोल्ड इन द फेडरेशन कप। होल्ड्स, कीप्स, प्लेस, गेट्स। होल्ड्स होता है ना, सचिन तेंदुलकर होल्ड सो मैनी रिकॉर्ड्स, सो एंड सो, होल्ड्स। अब रिकॉर्ड उसके नाम पर है। इट इज हार्ड टू conceive of a more dash route than the one that this determined traveler chose to follow. ये तो फिलोसॉफिकल पैसेज से उठाया हुआ लग रहा है। प्रोवोकिंग नहीं होगा आप कह रहे हो, स्टिमुलेटिंग नहीं होगा, डैशिंग भी नहीं होगा ना, डॉन्टिंग। क्या होता है डॉन्टिंग? बहुत मुश्किलों भरा, वो होता है डॉन्टिंग। डैशिंग मतलब बहुत अच्छा, कल एक वर्ड आया था ना कि फ्लैशी टाइप का। तो इट इज़ हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर डॉन्टिंग, मतलब इससे ज़्यादा मुश्किल पाथ के बारे में और नहीं सोचा जा सकता जो इस डिटरमिन्ड ट्रैवलर ने अपने लिए चुना है। गौतम बुद्ध वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो। उन्होंने, उनका जो रास्ता था एकदम बहुत डॉन्टिंग था, बहुत उसमें दिक्कतें थी, फिर भी उन्होंने उसे चुना। चार्ली चैपलिन्स राइज टू फेम पैरेलल्ड द ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड मूवीज इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी। ना, राइज टू फेम आ रहा है मतलब कुछ अच्छा प्रोग्रेसिव, कुछ तेजी से बढ़ने वाली चीज, ऐसा कुछ होना चाहिए। स्लगिश तो धीमा करना होता है। डिलेड भी नहीं होगा इसी लॉजिक से। एक्सप्लोजिव या प्रोग्रेसिंग। हाँ, पर जब ग्रोथ ग्रोथ मुझे जब भी बतानी हो ना एकदम बहुत तेजी से, दिन दूनी रात चौगनी वाली, तो उसको बताएंगे एकदम एक्सप्लोजिव ग्रोथ, बहुत तेजी से चीजों का बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आई एम क्वाइट satisfied that I have not been dash in doing whatever was needful for building up their character.
क्या लगाते? आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, कि मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने एफर्ट से जो भी मैंने किया था. तो आई हैव नॉट बीन. हाँ, डिवोटेड तो नहीं होगा, अफेक्शनेट भी नहीं होगा, ठीक बात है. केयरिंग, केयरिंग. केयर वाला केयरिंग है. केयरिंग भी नहीं होगा तो नेग्लिजेंट. आई हैव नॉट बीन नेग्लिजेंट मतलब मैं नेग्लिजेंट नहीं था, मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, इसलिए मैं सेटिस्फाइड भी हूँ. टुडे डैश सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विथ एसिड रेन. ना, एसिड रेन क्यों होता है? इंडस्ट्रीज की वजह से जो भी गैसियस पॉल्यूटेंट होते हैं उसकी वजह से. तो यहाँ पे अपन चूज करेंगे इंडस्ट्रियलाइज्ड, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी. कलर्स दे से हैव द पावर टू काम, पैसिफाई एंड रिलैक्स. दे कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड. सब अच्छा अच्छा चल रहा है. इनवेगोरेट सही होता है. पूरी, हाँ, ऊर्जा से भर देना उसको. करेक्ट, इनवेगोरेट. इन एंशंट ग्रीस वुमेन वर नॉट अलाउड टू इन द ओलंपिक गेम्स. पोलाइट, कंप्लाई, कोप, compete, पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी. करेक्ट. वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल. किसी को हेल्प देना तो रेंडर हेल्प, रेंडर हेल्प. वी मस्ट रेंडर हेल्प टू द होमलेस. हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज फ्रेजाइल होता है. हाँ, फ्रूगल मतलब खर्चीला नहीं होता. फ्रूगल मतलब वो, हाँ, जो बहुत, हाँ, मतलब बहुत इकोनॉमिक हिसाब से चलने वाला व्यक्ति, कम खर्चे में अच्छे से अच्छा काम कर लेने वाला, ऐसा वो होता है फ्रूगल. ही डैश अ हीनियस क्राइम. क्राइम हम कमिट होते हैं ना, ही कमिटेड अ क्राइम करके, तो कमिटेड. इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस. अच्छा दिन है नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस इसका सिनोनिम बन जाएगा ओमिनस. द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर डैश क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली. अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए तो रिस्पेक्टिव क्लासेस. करेक्ट. द गवर्नमेंट हैज वार्न्ड द ट्रेडर्स नॉट टू डैश ओनियंस. होर्ड, करेक्ट है. होर्ड, होर्ड की एक और स्पेलिंग होती है, कौन सी? हाँ, ये होर्ड होता है जमाखोरी वाला, और एक और स्पेलिंग होती है होर्ड की, एच, HORDE. इसका क्या मतलब होता है? झुंड. करेक्ट, करेक्ट, झुंड. हाँ, यस. हॉर्ड ऑफ एनिमल्स, कुछ भी, जो भी एनिमल्स हो बहुत झुंड में जो चलते हो. शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट. देखो ऑन आ रहा है बाद में. या तो शी रिक्वेस्टेड टू पे होता तो बात अलग थी, रिक्वेस्टेड ऑन पेइंग या सजेस्टेड ऑन पेइंग या ऑफर्ड ऑन पेइंग. इंसिस्टेड ऑन पेइंग, कि आप गए खाना खाने और वो इंसिस्ट कर रही थी कि लाओ, मैं, तुम मत करो, मैं बिल पे करती हूँ. हाँ, अच्छी गर्लफ्रेंड होगी ये. इंसिस्टेड ऑन. द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च. ये तो गलती हो ही नहीं सकती अब, है ना. अल्टार, अल्टार, ऑप्शन डी वाला अल्टार. कोई अपना हवन कुंड वाली जो अग्नि होती है. ये वाला अल्टार तो किसी कुछ बदलाव होता है अल्टर. एटलस तो पता है. एटिक क्या होता है? एटिक, समझ. हाँ, हाँ, एटिक, जहाँ अपने सामान वामान जमा कर देते हैं ना, जो ऊपर छत के नीचे छोटा सा वो कमरा रहता है, एटिक.
चलो बाकी के 50 सवाल करेंगे अब कल वाली क्लास में।